नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज भारत में रोजगार मांगना गुनाह हो गया है। हमारे देश के महिला जो बेरोजगार है उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसको आप लोग देखिए वो वीडियो किस तरीके से ये तानाशाह सरकार अपने पैरों तले रो देने का काम किया। देख लीजिए हम लोग बनवाते हैं, सब लोग अंदर है, कोई भी नहीं आता। वोट की समय सब लोग आ जाते हैं। हमको नहीं जाना है, हमको जब तक मिला। आप लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें एक तानाशाह ने अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है बेरोजगारों के साथ। आज सड़क पे उतरकर बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ किस बेरहमी के साथ उत्तर प्रदेश एवं देश की पुलिस पेश आ रही। साथियों, आज हम एक और मुद्दे पे बात करने वाले हैं, परिवारवाद को लेकर। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश की सेवा, हमारे आम जनमानस की लड़ाई, हमारे देश के जनता की आवाज़, हमारे देश के जनता की ज़रूरतों के ऊपर बोलने वाला अगर कोई भी नेता पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उनका परिवार इस देश के लिए योगदान देता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं इस देश में और इस देश की राजनीति में। जिस तरीके से हमारे भारत के प्रधानमंत्री और जो भाजपा की सरकार है, ये हमेशा परिवारवाद पे सवाल करती है और सबसे ज़्यादा अगर परिवारवाद देखा जाए तो बीजेपी में है। और इनका परिवारवाद सिर्फ एक लोग पे निशाना साधते हैं और वो गांधी परिवार पे। गांधी परिवार ने इस देश की एकता, अखंडता एवं इस देश को मजबूत एवं इस देश को आगे ले जाने का काम किया है और सदैव हुई त्याग और बलिदान भी दिया है। और 10 साल सरकार रहने के बाद भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कभी भी कोई मंत्रिमंडल का पद नहीं लिया और ये लोग लगातार जो है सिर्फ एक परिवार पे निशाना साधते हैं, वो गांधी परिवार पे। साथियों, हमारे देश के लोगों के अंदर एक नफरत फैलाई जा रही है इस भाजपा सरकार के द्वारा कि आप लोग गांधी परिवार से नफरत करें। आप क्यों नफरत करेंगे? नफरत करना है तो हम विचारों का करेंगे, नीतियों का करेंगे। जो कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने देखा था, जो हमारे देश की जनता थी खुशहाल थी, क्योंकि उनके लिए काम हो रहा था, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। इनकी नीतियां लगातार गलत है। 7 सालों से सत्ता में बैठे हैं और लगातार हमारे देश की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, कहीं नोटबंदी से त्रस्त थी तो जीएसटी से त्रस्त थी। तमाम इनकी गलत नीतियों का आज हमारी देश की जनता और हमारा देश आज इनकी गलत नीतियों का बोझ जो है इतना बढ़ गया है कि आज हमारे देश की जनता को उठाना भी नाकाफ़ी पड़ रहा है। तो आप लोग को समझना होगा कि किस चीज़ का विरोध करना चाहिए। किसी परिवार का विरोध करेंगे कि नीतियों का विरोध करेंगे।
हमारे हिसाब से विरोध नीतियों का होना चाहिए, किसी परिवार का नहीं विरोध होना चाहिए। अगर किसी भी परिवार का कोई सदस्य है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देश की और देश के लोगों की सेवा के लिए वो लगातार तत्पर है और कर रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो किसी का भी परिवार हो। क्योंकि अगर देश की जनता को और देश की राजनीति में अगर सेवा भाव अगर है, तो अगर वो ऐसा सेवा भाव करता है तो उसका खुलकर स्वागत हम करते हैं। और नीतियों का लगातार विरोध होना चाहिए, क्योंकि सही नीतियाँ जो रहती हैं वो देश के हित में रहती हैं, देश के लोगों के लिए रहती हैं, और जो गलत नीतियाँ रहती हैं उससे हमारे देश की जनता परेशान होती है। हमारा देश जो आज जो आप लोग देख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकनॉमी पूरी तरीके से चौपट कर दी है ये बीजेपी सरकार ने। तो इनकी जो गलत नीतियां हैं, आज इसकी वजह से हमारा भारत महंगाई का दस्त झेल रहा है। तेल, कड़वा तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तमाम चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। दवा हो चाहे कोई चीज़ भी हो, आप लोग देखिए आम जनमानस से सब चीज़ दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। जो कांग्रेस ने इतना मेहनत कर आम जनमानस को हर एक चीज़ देने का प्रयास किया, उनको हर एक चीज़ के पास पहुंचाने का प्रयास किया, उसको लगातार जो भाजपा की सरकार है छीनने का काम किया। अभी हमारा एक वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसमें मैंने दिखलाया था कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कहा कि मैंने 3 लाख कंपनियों को में ताले लगवा दिए, 3 लाख परिवार को, हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि 3 लाख परिवार को इन्होंने बेघर कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नीतियों का विरोध होना चाहिए और किसी परिवार का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिवार है, अगर वो सेवा भाव करता है, राजनीति में है, देश की जनता की सेवा के लिए आया है, तो उसका स्वागत है। और आप गांधी परिवार को आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। राजीव गांधी जी, चाहे इंदिरा गांधी जी, तमाम ऐसे जो गांधी परिवार से जो प्रधानमंत्री बने थे, उन लोगों ने देश के लिए क्या किया है और किस तरीके से उनको मारा गया, और देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने जान तक को कुर्बान कर दिया। ये है गांधी परिवार। और देश के, हमारा देश जो 60 साल तक खुशहाल था, क्योंकि नीतियाँ अच्छी थी कांग्रेस की, और इनकी नीतियाँ गलत हैं जो आज मात्र 7 साल में देश की जनता करा रही है। हमें नीतियों का विरोध करना चाहिए, न कि किसी परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।